गाइस अलग लेवल की मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट में। गाइस बी वेरी केयरफुल। मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव आज ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से जो जापान के अंदर जो मैंने बोला था कि 19 दिसंबर को 25 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज हो सकता है और वो एक्चुअली में हो गया। जापान ने 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपना 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। और फाइनली इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, और जापान ने फ्यूचर के लिए क्या बोला है वो भी इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। बट इस टाइम जो अमेरिका के अंदर जो मैनिपुलेशन हो रही है ना, जिस तरीके से नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, वो अच्छा सिग्नल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट्स हैं वो नंबर्स पे तो रिएक्ट करती है ना, जो डेटा सेट्स आते हैं, डेटा पॉइंट्स आते हैं। अगर इस लेवल का मैनिपुलेशन चलेगा तो आप किसी भी डेटा पॉइंट, डेटा सेट पे रियलाइज नहीं, आप उस पे यकीन नहीं कर पाओगे। और जब आपका यकीन ही नहीं होगा डेटा सेट पे तो फिर आप क्या ही डिसीजन लोगे। इसीलिए मार्केट में बड़े बड़े स्विंग्स देखे जा रहे हैं। मतलब एकदम मार्केट लिक्विडेट हो रही है, 400 बिलियन यूएस डॉलर इरेज हो रहा है, फिर अचानक से 20 मिनट के अंदर उसके अंदर 300 बिलियन ऐड हो रहा है। ऐसे सिनेरियो में अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हो। इस टाइम पे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है भाई, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर्स वैसे भी बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन इस एरा के अंदर जो इस टाइम हो चल रहा है, इसमें तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यू जस्ट डोंट बिलीव कि यार ये जो नंबर्स आ रहे हैं, डेटा सेट्स आ रहे हैं, ये ट्रू भी है कि नहीं, ठीक है। सो इट्स बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज यू विल जस्ट गेट स्टक इनटू इट, ठीक है। कल क्या हुआ अमेरिका में? कल अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर आना था। इन्फ्लेशन का नंबर आया 2.6%। अब आप कहने को तो बहुत अच्छा नंबर है ना, इन्फ्लेशन कम हो गई। होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नंबर 2.6% जैसे ही ये रिलीज किया तो लोगों का यकीन नहीं होगा इतना कम कैसे हो गई इन्फ्लेशन। नंबर बताता हूं मैं। अगस्त के अंदर, अगस्त 2025 में 3.1% इन्फ्लेशन थी, जो कि 6 मंथ हाई पे थी। सितंबर के अंदर इन्फ्लेशन आती 3%। अक्टूबर के अंदर डेटा ही गायब हो जाता है, डेटा रिलीज ही नहीं होता इन्फ्लेशन का, ठीक है। और नवंबर में अचानक इन्फ्लेशन आती 2.6% पे। ऐसा क्या हुआ कि 3% से इन्फ्लेशन सीधा गिर के 2.6% पे आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि अक्टूबर का जब डेटा रिलीज नहीं किया तो अक्टूबर के कई जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स थे इन्फ्लेशन के, उसको एज्यूम कर लिया गया। उस एजम्पशन के बेसिस पे नवंबर का डेटा रिलीज हुआ, दैट इज 2.6%। अमेरिका के अंदर जो टारगेट रहता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है 2%। सोचिए कि 2.6% इतना कम हो गया कि लास्ट जो ये नंबर जो देखा गया था वो 2021 के अंदर देखा गया था। सोचिए 4 साल पहले इतना कम नंबर आया था, 4 साल के बाद इन्फ्लेशन का नंबर आया 2.6%। अब इतना कम नंबर आने से क्या होता है कि गवर्नमेंट को लाइसेंस मिल जाता है कि भाई इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, अब मैं मनी प्रिंटिंग कर सकता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है कि वो मनी प्रिंटिंग करना चाहता है दबा के। मनी प्रिंटिंग करने के लिए, मनी प्रिंटिंग इन द सेंस कि वो चाहता है कि खर्चा करे, पैसा को रिलीज करे मार्केट के अंदर, ताकि मार्केट के अंदर जब पैसा रिलीज करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और जो उसके जो वादे हैं, जो डेवलपमेंट है, प्लस जो फ्री में उसको पैसा देना है, जैसे $2000 सबके खाते में देना है। उसको कल को ये जो सोल्जर्स थे उसने एक स्कीम निकाली कि उनके खातों में देना है। वो टैरिफ का पैसा लोगों में बांटना चाहता है, वो मतलब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो करने के लिए जब ये इसको कहते हैं ना फ्री मनी बांटने के लिए उसको लाइसेंस चाहिए कि भाई उसको दिखाना है कि इन्फ्लेशन कम हो गया है, अब मैं ये कर सकता हूं। अब उसने ये नंबर लाके उसको लाइसेंस मिल गया है, ठीक है, कि वो अब मार्केट के अंदर पैसे को इन्फ्यूज करेगा। आप सोच रहे होगे कि यार ये तो अच्छी बात है ना, क्रिप्टो मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हो, लेकिन मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है। मार्केट इसलिए रिएक्ट नहीं कर रही क्योंकि इस नंबर पे बिलीव नहीं हो रहा है। इस नंबर पे लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग समझदार हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यार जो अक्टूबर का नंबर रिलीज नहीं हुआ था, ठीक है, अक्टूबर का डेटा तो आया नहीं था, तो जब अक्टूबर का डेटा नहीं आया था तो इस नंबर पे यकीन कैसे कर ले? तो एक तो इस मार्केट में ये नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर हो गया? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसकी छाती पीटेगा और वो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक्स, अपना फेडरल रिजर्व को कन्विंस करेगा और पूरा माहौल बना देगा कि नाउ वी हैव द लाइसेंस, वी हैव द नॉड अप्रूवल कि भाई अब इन्फ्लेशन कंट्रोल है, पैसा छापो। क्लियर हो गया? लेकिन मार्केट ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। दूसरी चीज जो मार्केट के अंदर हुई वो ये कि जापान का पैसा, आपको पता है ना, पूरी दुनिया में लगा हुआ था।
जापान के अंदर 30 साल से 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था, क्योंकि वो अपनी मार्केट में डिफ्लेशन को लड़ने के लिए, मतलब वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही थी, वहाँ पे अपनी मार्केट को एक्सेलरेट करने के लिए, पंप करने के लिए पिछले 30 सालों से जापान ने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता था। लोग वहाँ से येन को लेते थे, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डॉलर में कन्वर्ट करते थे, यूएस की स्टॉक मार्केट और दुनिया की प्रॉपर्टी मार्केट, बिटकॉइन, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वहाँ पैसा कमाते थे, वापस उस पैसे को जापान लाते थे, जो प्रॉफिट था उसको रखते थे, प्रिंसिपल जो लोन था वो पे ऑफ कर दिया करते थे। 30 साल से ये कथा चल रही थी। अब वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि जापान के अंदर भी इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिए गए हैं। 0% कभी किसी ज़माने में होते थे, सोचिए कि फिर वहाँ बढ़ाए गए 0.5%, और आज 19 दिसंबर को सुबह में ये डिसाइड हो गया कि जापान के अंदर 0.5 से 0.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जापान के अंदर भी अब इन्फ्लेशन का एक विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जो कि 3% के आसपास था। उसको काउंटर करने के लिए, और जापान ने ये भी सिग्नल दिया है कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई, तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ाएंगे। ये ज़रूर सिग्नल दिया कि कॉशियस होके बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी बताया कि उनकी जो इस टाइम टॉप प्रायोरिटी है, वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट के अंदर, अमेरिका के अंदर जो ट्रिलियंस में पैसा लगा है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अमेरिका का जो ट्रेजरी होल्ड करने वाली सबसे बड़ी कंट्री है, जो सबसे ज्यादा पैसा जिसका लगा है, वो जापान का लगा है, विच इज 1.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो जापान का लगा है अमेरिका की ट्रेजरी मार्केट के अंदर। ये जो ट्रेजरी मार्केट के अंदर, जो यूएस बॉन्ड के अंदर जो जापान का पैसा लगा, अगर ये वापस निकलने लगा, यूएस की स्टॉक मार्केट में जापान का पैसा लगा वो निकलने लगा, तो मार्केट को इस चीज का बहुत बड़ा वरी है कि भाई ठीक है, इन्फ्लेशन तो कम आया अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रम्प ने किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन रेट को तो कम दिखा दिया, लेकिन जापान एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो इसी कारण आप मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी कोई एक्साइटमेंट नहीं देख रहे हो, वरना अदरवाइज मैं आपको बताऊं, 2.6% इन्फ्लेशन का नंबर अगर नॉर्मल सेंस में आ जाए ना, तो अमेरिका के अंदर प्योर लाइसेंस मिल गया, छापो जितना पैसा छापना है। ठीक है, सो ये जापान की वजह से और अमेरिका की, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प के नंबर पे विश्वास ना होना, इसी की वजह से हम मार्केट के अंदर वो नहीं देख रहे हो एक्साइटमेंट। टोटल कंफ्यूजन है मार्केट में। बेयर्स ये कह रहे हैं कि भैया जापान का पैसा निकल गया, अब तो मार्केट खत्म हो जाएगी। इधर से लोग लिक्विडिटी इंक्रीज की बात कर रहे हैं। मेरा क्या फाइनल टेक है वो समझ लीजिए कि मैं इसको, इस सिनेरियो को कैसे देख रहा हूँ। मैं इस सिनेरियो को ऐसे देख रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले चलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो प्रूफ कर दिया कि इन्फ्लेशन को वो किसी तरीके से नीचे ले आया। आप करते रहो प्रूफ, जो क्रिटिक्स हैं वो करते रहेंगे प्रूफ, कुछ मिलना मुलाना है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी डेट पे गुजारी है। आपको पता है ना, डेट पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि भैया मैंने तो लोन लिया ना। तो वो तो बिजनेसमैन है, वो जानता है कि मार्केट में कैसे ग्रो किया जाता है। पूरी ज़िंदगी खुद उसने अपना बिजनेस एम्पायर डेट पे निकाला है, वो अमेरिका को भी डेट में डाल देगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर में हो, 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर में हो। डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये है कि 2026 में डेट रीफाइनेंसिंग होनी है। डेट रीफाइनेंसिंग का मतलब है कि कुछ डेट मैच्योर हो रहा है, होना है, जो कि ट्रिलियंस में है, 8 9 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर, उसको डेट को रीफाइनेंस करना है। तो वो चाहेगा कि जो उसको रीफाइनेंस जब करना हो, तो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना हो। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा, तो यूएस गवर्नमेंट को जो डेट रीफाइनेंस करना है अगले साल, वो उसको बहुत लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने को मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये वादे करके आता है कि उसके एरा में बेस्ट मार्केट्स होंगी, बेस्ट स्टॉक मार्केट, बेस्ट क्रिप्टो मार्केट, बेस्ट बिटकॉइन, ये वो हर चीज को बेस्ट बनाना चाहता है अपने अपने एरा में। बिजनेस है ना, बिजनेसमैन है ना, तो वो उसको करने के लिए मनी प्रिंटिंग करना करना ही चाहेगा, और वो करेगा भी। $2000 लोग के फ्री में बांट रहा है, ये सब कर रहा है, तो ये वो एक्शंस करेगा ही करेगा। इधर से जापान का भी सुन लीजिए। जापान अमेरिका के बहुत क्लोज है। अगर अमेरिका की मार्केट से पैसा निकलता दिखेगा, और अगर अमेरिका की मार्केट पे जापान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप और जो जापान है, वो कहीं ना कहीं एक साथ बैठेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जापान पे प्रेशर बनाएगा कि भैया तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओगे, तुम बाकी सपोर्ट बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट देता हूँ, मैं तुम्हें ये सपोर्ट देता हूँ, मैं तुम्हें चाइना से ये करवा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। लेकिन वो उनको किसी भी तरीके से आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने को, अगर वो बढ़ाएंगे, तो वो जब जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो लड़ेगा ज़रूर, वो फाइट ज़रूर मारेगा। और ख़ास तौर पे तब मारेगा क्योंकि जापान
यूएस के बहुत क्लोज है, ठीक है? और अभी तो दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ ताइवान को लेके और जो चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चला है जापान का रिसेंटली, उसमें तो जापान को और ज़्यादा ज़रूरत है अमेरिका की। अमेरिका की मार्केट डूबे और वो भी जापान की वजह से, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। समझ, तो ये सब जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल चीज़ें हैं, तो आप समझा करो। लॉन्ग टर्म में मेरा ये यकीन है कि लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी बढ़नी ही बढ़नी है। लिक्विडिटी सक नहीं हो रही है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, रेट कट्स कम हो रहे हैं, अमेरिका में रेट कट कम हो रहे हैं। जापान को छोड़ दो, तो अगर यूरोपियन यूनियन रेट कट हो रहा है, ये चाइना स्टिमुलस बढ़ा रहा है, ठीक है, यूरोप के अंदर स्टिमुलस इशू हो रहा है, हर जगह रेट कट्स हो रहे हैं। जापान को आप एक मिनट को साइड को अगर छोड़ दो, ठीक है, जापान में भी अगर इन्फ्लेशन उनकी उनके कंट्रोल में आ गई, या उनको ये फील हुआ कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, तो वो अपना रेट हाइक करना बंद कर दें, क्योंकि वो नहीं पता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा रेट हाइक करेंगे तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ठीक है, अगर उन्होंने एकदम बहुत जल्दी-जल्दी रेट हाइक करे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम इवन, ठीक है? तो ये है गाइज़, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। मुझे इतना पता है कि 2017-18 में ना इतना मैक्रो को हम स्टडी नहीं करते थे। लेकिन अब ये एसेट इतनी बड़ी हो गई है कि यार, सॉरी टू से, बट मैक्रो की बातें बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि मैक्रो इफ़ेक्ट करता है। और इस क्रिप्टो स्पेस में बहुत कम चैनल्स हैं जो मैक्रो की बात करते हैं। क्योंकि मैक्रो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्रिप्टो पे, ठीक है? और एक और चीज़ मैं आपको जाते-जाते बताऊँ कि ना, इस टाइम जो 10 अक्टूबर को जो लिक्विडेशंस हुई थी, उसमें बहुत सारे मार्केट मेकर्स निपट गए हैं। माना ये जाता है कि 25% के करीब मार्केट मेकर्स खत्म हो गए हैं। मार्केट मेकर्स खत्म होने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स नहीं है। ज़रा-सा भी कुछ ऊपर-नीचे होता है मार्केट के अंदर, तो जो लिक्विडेशन इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत कम-कम टाइम में स्विंग्स बहुत ज़्यादा बड़े स्विंग्स हो रहे हैं। अभी भी ये देखा गया, कल रात भी ये देखा गया। तो गाइज़, स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स मार्केट फॉर सम टाइम, क्योंकि जब तक ये चीज़ें सेटल नहीं होती, वापस से लिक्विडिटी आ नहीं जाती है, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ, ठीक है? तो ये भी एक वजह है। इतनी बड़ी लिक्विडेशंस का कोई पॉइंट नहीं है, इतनी बड़ा करेक्शन का कोई पॉइंट नहीं है। कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस, कोई बड़ी बुरी खबर नहीं आई है। बैंक ऑफ जापान का जो रेट, अगर आप देखो तो ये भी प्राइस्ड इन था, ठीक है? सो ओवरऑल लिक्विडिटी के ऊपर चलती है क्रिप्टो, और लिक्विडिटी इज नॉट गोइंग टू ड्राई अप, लिक्विडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज 2026 में, तो और डेट रीफाइनेंसिंग ये सब होना है, तो लिक्विडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, व्हेन लिक्विडिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, बिटकॉइन, क्रिप्टो ओवरऑल आर गोइंग टू डू वेल। एंड आप गोल्ड को तो देख ही रहो, गोल्ड पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो गोल्ड पे बहुत ज़बरदस्त होगा, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। कुछ ऐसा हो रहा है गोल्ड में जो आज तक नहीं आपने सुना होगा, मतलब, एंड अपने घर वालों के साथ आप शेयर करोगे ना, तो उछल जाएंगे। सो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो जल्दी आए, तो एक बार कमेंट करके डालना, ठीक है? मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।